स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री का हमारा लेक्चर है। ठीक है, हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, व्हाट आर द पीरियड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। मैंने बताया था। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, during the post Vedic period, that is 6th century before Christ, the Vedic philosophy had lost its original purity. ठीक है, the Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic philosophy during the post Vedic period, that is 6th century BC, the Vedic philosophy had lost its original purity. Had lost its original purity. ठीक है, the Vedic religion had become very complex. ठीक है, during the post century before Christ, the Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic religion had become very complex. The Vedic religion had become very complex. The Vedic religion had become very complex and was degenerated into superstitions. ठीक है, and was degenerated into superstitions. ठीक है, the desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position in society. ठीक है, because West are the largest dominating group at that time in society. ठीक है, the desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position. ठीक है, the desire of West to improve their social position. The desire of West to improve their social position. Who were West at that time? Farmer, merchant and bankers. ठीक है, farmers, merchant and bankers. ठीक है, farmer, merchant and bankers were called as West at that time. The desire of West to improve their social position in society. ठीक है, the desire of West to improve their social position in society. So during the last of Vedic period, the Vedic philosophy had lost its original purity. The Vedic religion had become very complex and was degenerated into superstition. The desire of West to improve their social position in society. ठीक है, these are the main causes for the religious movement. ठीक है, these are the main cause for the religious movement during the 6th century before Christ. ठीक है, फिर religious movement में बुद्धिज्म हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जैनिज्म। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? जैनिज्म पढ़ रहे हैं। हमारा कौन सा लेक्चर स्टार्ट होगा? जैनिज्म का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जैनिज्म। ये कॉजेस फॉर द रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा हुआ जाके लेक्चर देखें, रिवीजन करें। बुद्धिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और उसी तरह जैनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे आपको रिमेंबर करने हैं पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो है
बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध का बर्थ, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली महावीर के बारे में पढ़ना है, द तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, ठीक है। यहाँ पर 24 तीर्थंकर है, यहाँ पर कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। इन तीर्थंकर के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो इनमें इंपॉर्टेंट है हमारे महावीर, ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध और महावीर के जो इनका पीरियड है, इनका बर्थ कब हुआ है, ठीक है, इनका डेथ कब हुआ है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, ये सारे पॉइंट हम लोग एक जगह कंपाइल करके स्टडी करेंगे और रिवीजन करेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जैनिज्म, ठीक है। आपको इसे चलो इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। चलो जैनिज्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैनिज्म, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोगों को तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। 24 तीर्थंकर, देयर आर 24 तीर्थंकर इज जैनिज्म। कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। तो फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, according to Jain tradition, according to Jain tradition, according to Jain tradition, there were literally 24 Tirthankar, ठीक है। There were literally 24 Tirthankar who were Tirthankar. They are literally ford makers, ठीक है। They are literally ford makers across the stream of the existence, ठीक है। They are literally the ford makers, literally the ford makers, ford makers. According to Jain tradition, there were 24 Tirthankar. Who were Tirthankar? They are literally the ford makers, ठीक है। The first one is Rishabdev, ठीक है। The first one is Rishabdev. The first one is Rishabdev. The first one is Rishabdev. Rishabdev is also called as Adityanath, ठीक है। Rishabdev is also called as Adityanath, ठीक है। Rishabdev is also called as Adityanath. The first Tirthankar of Jainism, ठीक है। ये जैनिज्म के फाउंडर भी हैं, ठीक है। ऋषभदेव was the founder of Jainism, ठीक है। He was also known as the founder of Jainism, ठीक है। बट रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो ये फाउंडर है जैनिज्म के, और रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो रियल फाउंडर कौन है? महावीर, ठीक है। रियल फाउंडर वाज महावीर एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव, ठीक है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव बट द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर, ठीक है। अगर सिर्फ फाउंडर पूछा जाएगा तो कौन है? ऋषभदेव। अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो महावीर वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। रियल फाउंडर महावीर, रियल फाउंडर वाज महावीर। महावीरा वाज द 23rd Tirthankar of Jainism, ठीक है। महावीरा was 23rd Tirthankar of Jainism, Tirthankar of Jainism. 24 Tirthankar of Jainism, and Rishabdev is the first Tirthankar of Jainism. फाउंडर कौन है? ऋषभदेव। रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो महावीर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर लिटरली 24 Tirthankar, द फर्स्ट वन ऋषभदेव एंड आदित्यनाथ एंड द लास्ट बीइंग महावीरा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज महावीरा एंड लास्ट बीइंग महावीर, ठीक है। लास्ट बीइंग महावीर
द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, द लास्ट बिंग महावीरा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें क्या है, भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण, भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण, डिस्क्राइब ऋषभदेव एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा, ठीक है। द भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण डिस्क्राइब ऋषभदेव, द भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण डिस्क्राइब ऋषभदेव एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ नारायणा। ठीक है, द भागवत पुराण विष्णु पुराण डिस्क्राइब ऋषभदेव एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर, द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर, द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी, ठीक है, ऋषभदेव ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी विल आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, वो कौन से हैं, ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी, ठीक है, आरिष्ट नेमी आर आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है, आर आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद। ठीक है, द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी वर आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर है। ऋषभदेव इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर, ठीक है। द भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा, ठीक है। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी वर आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है, वर आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। छापो इस पॉइंट को। ये देखो जो ऋषभदेव है, ये आरिष्ट नेमी जो है ये 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। आरिष्ट नेमी इज 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। सारे तीर्थंकर के बारे में बताऊंगा, उनका सिंबल भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिंबल पूछा जाता है उनका और तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है। 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म आरिष्ट नेमी, ठीक है। एंड द 23rd वाज पार्श्वनाथ, 23rd वाज पार्श्वनाथ, ठीक है। 23rd कौन है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 24 वाज महावीर, ठीक है। एंड फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभदेव, ठीक है। 22nd कौन है, आरिष्ट नेमी, ठीक है। द नेम ऑफ आरिष्ट नेमी और आल्सो मेंशन इन ऋग्वेद। दो ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है, ठीक है। वो कौन है, ऋषभदेव एंड आरिष्ट नेमी। ऋषभदेव द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड आरिष्ट नेमी द 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। आरिष्ट नेमी द 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब देखो हिस्टोरिकल प्रूफ जो है सिर्फ दो तीर्थंकर का मिलता है, ऋषभदेव और महावीरा का, ठीक है। बाकी जितने भी जैन तीर्थंकर है उनका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है। We have historical proof of only two, ऋषभदेव and महावीरा, ठीक है। Historical proof of only two तीर्थंकर, ऋषभदेव and महावीरा। Historical proof, पार्श्वनाथ and महावीरा, ठीक है। Historical proof of only two तीर्थंकर,
पार्श्वनाथ एंड महावीरा, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रूफ 24 में सिर्फ 2 का जो है हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है, 2 का हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है। वो 2 तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ एंड महावीरा, ठीक है। पार्श्वनाथ एंड महावीरा, पार्श्वनाथ एंड महावीर। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जो ये लास्ट वाले थे उन्हीं का हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है। 23rd कौन से हैं? पार्श्वनाथ है 23rd तीर्थंकर, एंड महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्रूफ मिला है पार्श्वनाथ और महावीर का, तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल प्रूफ मिला है। बाकी जैन तीर्थंकर है उनका हम लोग सिंबल देख लेंगे, और वो कौन से तीर्थंकर है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, 24, इस तरह से करते करते हम लोग 24 तक देख लेंगे। 23rd और 24 को हम लोग को पढ़ना है, इनके लाइफ के बारे में देखना है, पार्श्वनाथ कौन थे, महावीर कौन थे, ठीक है। ये सब हम लोग कंप्लीट करते हैं, पहले से छापो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। महावीर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। महावीर के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्श्वनाथ वाज द किंग ऑफ बनारस, ये कौन थे? ही वाज द किंग ऑफ बनारस, ठीक है। पार्श्वनाथ वाज द किंग ऑफ बनारस, ठीक है, हु लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट एंड, ठीक है, एंड ही वाज डायरेक्ट पार्श्वनाथ गिरडी हिल झारखंड, ठीक है। ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? झारखंड में हुई है। ही वाज द प्रिंस ऑफ बनारस, ठीक है। पार्श्वनाथ वाज द प्रिंस ऑफ बनारस, ठीक है। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? झारखंड में हुई थी। चलो हम लोग देखते हैं, इसे पहले से छापो। कितने तीर्थंकर हैं जैनिज्म में? 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। अगर फाउंडर पूछा जाएगा तो द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव, बट द रियल फाउंडर वाज महावीर, ठीक है। रियल फाउंडर वाज महावीर। देयर वे 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभदेव, बट द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज महावीर। महावीर इज 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है। We have historical proof of only 2 तीर्थंकर, ऋषभदेव एंड ऋषभदेव। We have historical proof of only 2 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ एंड महावीर, ठीक है। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। पार्श्वनाथ कितने हैं? 23rd है। इनका सिंबल क्या है? स्नेक, ठीक है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? स्नेक। इनका सिंबल क्या है? स्नेक है। बाकी हम लोग देखेंगे अभी सिंबल, और जितने भी तीर्थंकर हैं साइड में उनका सिंबल कौन सा था वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं महावीर के बारे में और पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। इसी रेज करता हूं मैं। कॉजेस क्या था रिलीजियस मूवमेंट का? ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स and was degenerated into superstitions, dogmas and rituals, ठीक है। The supremacy of Brahman created unrest in the society and Kshatriya reacted against the Brahman, ठीक है। The desire of Vaishya to improve their social position. These are the 4 main causes for the religious movement during the post-Vedic period, that is 6th century BC, and the starting of religious movement, ठीक है। यही मेन कारण था religious movement का स्टार्ट होने का during the 6th century before Christ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े इसमें? बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध, ठीक है। और जैनिज्म के फाउंडर कौन है? ऋषभदेव, बट द रियल फाउंडर वाज महावीर, ठीक है। बट द रियल फाउंडर वाज महावीर एंड वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली 2 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ एंड महावीर। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। सिंबल क्या है? पार्श्वनाथ का स्नेक, ठीक है। और महावीर का सिंबल क्या है? लायन। महावीर का सिंबल क्या है? लायन। महावीर का सिंबल क्या है? लायन, ठीक है। पार्श्वनाथ का क्या है? स्नेक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? स्नेक है। महावीर का क्या है? लायन है, ठीक है। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड महावीर वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। महावीर वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्श्वनाथ से। ये कहां के? ये ही वाज द किंग ऑफ बनारस, ठीक है। पार्श्वनाथ वाज द किंग ऑफ बनारस।
जिन्होंने अपनी राजगद्दी त्याग दी, हु अबैंडन्ड द थ्रोन, ठीक है, एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट, ठीक है, एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट, एकांत जीवन इन्होंने जिया, एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट। He was the king of Banaras, ठीक है, who abandoned the throne and led the life of hermit and died at, कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी, पार्श्वनाथ हिल, ठीक है, पार्श्वनाथ हिल गिरडी झारखंड, ठीक है, पार्श्वनाथ हिल गिरडी झारखंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, पार्श्वनाथ हिल गिरडी झारखंड, झारखंड में इनकी मृत्यु हुई है। He was the king of बनारस, ठीक है, ये बनारस के राजा हुआ करते थे, ठीक है, इन्होंने अपने पद को त्याग दिया, ठीक है, और एकांत जीवन जीने लगे, एंड डाइड एट पार्श्वनाथ हिल गिरडी झारखंड, ठीक है। He was the 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, he was the 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, he was 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, और इनका सिंबल क्या है, स्नेक, ठीक है, सिंबल क्या है इनका, स्नेक। चलो हम लोग देखते हैं महावीर के बारे में। बेसिकली हम लोग को महावीर के बारे में पढ़ना है, महावीर काफी इंपॉर्टेंट है, महावीर से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। महावीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महावीर वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, और इनका सिंबल क्या है, लायन, ठीक है। अब देखो महावीर, महावीर कौन थे, चलो महावीर 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, 24। देखो इनका जन्म कहां हुआ था, बॉर्न एट कुंडग्राम, ठीक है, महावीर वाज बॉर्न एट कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहां है, महावीर का जन्म कहां हुआ है, कुंडग्राम में हुआ है, ठीक है। ये कुंडग्राम कहां है, वैशाली बिहार, ठीक है, वैशाली बिहार। तो महावीर वाज बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार, ठीक है, महावीर वाज बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ है, कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार, वैशाली इन बिहार, ठीक है। अगर इसी तरह पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, महात्मा बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी वाना, ठीक है। इस तरह हम लोग कंपेरिजन करेंगे। महावीर का जन्म कहां हुआ है, कुंडग्राम, कुंडग्राम कहां है, वैशाली बिहार में। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी वाना, रुमिनदेई डिस्ट्रिक्ट नेपाल। उनका जन्म हुआ था नेपाल में, और इनका जन्म कहां हुआ है, बिहार वैशाली में, ठीक है। अब इनके फादर कौन थे, महावीर के फादर, हिज फादर वाज महात्मा बुद्ध के फादर कौन थे, शुद्धोधन, ठीक है। महात्मा बुद्ध के फादर कौन थे, द फादर ऑफ महात्मा बुद्ध शुद्धोधन। अब देखो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे, शुद्धोधन, और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध इज सिद्धार्थ, ठीक है। महात्मा बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या था, चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज सिद्धार्थ, ठीक है। अब यही सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ जो चाइल्डहुड नेम था महात्मा बुद्ध के, वो महावीर के पिता का नाम है, ठीक है। महावीर के पिता का क्या नाम है, सिद्धार्थ, ठीक है। ऐसे याद करना है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, और जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वही महावीर के पिता का नाम था। एक आदमी नहीं है, अलग अलग आदमी है दोनों सिद्धार्थ। ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महावीर के पिता का भी नाम था सिद्धार्थ, दोनों अलग अलग आदमी है, ठीक है। एक आदमी मत समझ लेना कि दोनों एक ही आदमी है। तो महावीर वाज बोर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार, हिज फादर सिद्धार्थ, ठीक है। फादर नेम वाज सिद्धार्थ, फादर नेम वाज सिद्धार्थ। who belongs to एक क्लैन था, जंत्रीय क्लैन, ठीक है, जंत्रिक क्लैन। ही वॉज ऑल्सो क्षत्रिय एज महात्मा बुद्ध, ये भी क्षत्रिय से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 4 वर्ण हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र, मैंने बताया भी था। ये क्षत्रिय जो थे, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण,
क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण। तो ठीक है, ये भी क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध की तरह। ठीक है, जंत्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर वाजी ऑफ वैशाली। ठीक है, वाजी जो था महाजनपद था, वाजी एक महाजनपद था, मैंने बताया भी था। ठीक है, जिसके अंडर मुजफ्फरपुर वैशाली वाला प्रेजेंट वाला पार्ट बिहार का आता है, मुजफ्फरपुर वैशाली, मुजफ्फरपुर वैशाली। ठीक है, हाजीपुर वाला एरिया, हाजीपुर वाला एरिया मुजफ्फरपुर वैशाली। इसकी कैपिटल क्या थी? विदया, मिथिला एंड वैशाली। ठीक है, विदया, मिथिला एंड वैशाली, ये महाजनपद में मैंने बताया था। ठीक है, इसी के अंडर आते थे इनके पिता, जनत्रिक क्षत्रिय क्लैन अंडर वाजी ऑफ वैशाली। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का भी नाम सिद्धार्थ था, लेकिन दोनों अलग अलग आदमी है, दोनों एक आदमी नहीं है, दोनों को एक आदमी मत समझ लेना। ठीक है, चलो, बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। अब इनका जन्म कब हुआ था? 540 बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 बिफोर क्राइस्ट में। और महात्मा बुद्ध का कब हुआ है? महात्मा बुद्ध का हुआ है 563 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, महात्मा बुद्ध का कब हुआ है? इधर मैं महात्मा बुद्ध को लेकर चल रहा हूँ, इधर महावीर को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 बीसी, एंड महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, शुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो था वो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। ठीक है, महावीर का बर्थ कहाँ हुआ है? बिहार में। और गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का बर्थ नेपाल में हुआ था। ठीक है, और किस डे पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा डे पर इनका बर्थ हुआ था, वैशाख पूर्णिमा डे पर। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा डे पर, वैशाख पूर्णिमा डे पर इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और इनके ये महावीर के बर्थ के बारे में पता नहीं चलता है किस डे पे हुआ था, इनका वैशाख पूर्णिमा के डे पर बर्थ हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इनकी मदर का क्या नाम था? मदर नेम वाज त्रिशला। ठीक है, द मदर नेम ऑफ महावीर वाज त्रिशला। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। और इनकी माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। ठीक है, और महावीर के मदर का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, हु वाज द, ये त्रिशला होती, ये चेतक की बहन थी। चेतक वाज द प्रिंस। ठीक है, ही वाज द प्रिंस ऑफ लिच्छवी। ठीक है, he was the prince of लिच्छवी। ठीक है, he was the prince of लिच्छवी। ठीक है, चेतक was the prince of लिच्छवी। ठीक है, चेतक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, चेतक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, महावीर मदर नेम वाज त्रिशला, हु वाज सिस्टर ऑफ चेतक। ठीक है, चेतक वाज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी। ठीक है, चेतक वाज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी। देखो ये चेतक है। ठीक है, ये चेतक है। ठीक है, अब देखो चेतक की बहन का क्या नाम है? चेतक की बहन का नाम है त्रिशला। ठीक है, चेतक की बहन का नाम क्या है? त्रिशला। ठीक है, अब देखो चेतक की एक बेटी भी है, इसकी बेटी का क्या नाम है? चेलना। ठीक है, इनकी बेटी का क्या नाम है? चेलना। ठीक है, इनकी बेटी का क्या नाम है? चेलना। ठीक है, और इनकी बहन का क्या नाम है? त्रिशला। त्रिशला वाज द सिस्टर ऑफ चेतक एंड चेलना वाज द डॉटर ऑफ चेतक। ठीक है, चेलना वाज द डॉटर ऑफ चेतक। ठीक है, चेलना वाज द डॉटर ऑफ चेतक। ठीक है, अब ये त्रिशला जो है ये महावीर की क्या है? माँ है। ठीक है, तो त्रिशला जो है ये महावीर की माँ है, तो चेतक जो है ये महावीर के क्या है? मामा होंगे। ठीक है, महावीर के ये क्या होंगे? मामा होंगे। ठीक है, महावीर के क्या होंगे? ये मामा होंगे। ठीक है, अब देखो चेतक की जो है बेटी का क्या नाम है? चेलना। अब चेलना से जो है बिंबिसार क्या करता है? शादी करता है। ठीक है, बिंबिसार मैरिज करता है चेलना से, शादी किसे करता है? चेलना से। ठीक है, अब देखो ये महावीर की चेलना जो है क्या, ये इसकी बहन लगेगी। ठीक है, महावीर की भी ये बहन होगी। ठीक है, और बिंबिसार क्या होगा? इस तरह से इसका जीजा होगा। ठीक है, बिंबिसार जो है क्या होगा? महावीर का क्या होगा? जीजा होगा। ठीक है, बिंबिसार क्या होगा?
महावीर का जीजा होगा। बिंबिसार क्या है, महावीर का जीजा होगा, ठीक है। तो ये कुछ याद करना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हो। बिंबिसार क्या है, महावीर का जीजा होगा, ठीक है। ये बिंबिसार जो था काफी तेज था, ठीक है। ये मैट्रिमोनियल अलायंस किया करता था, ठीक है। बताऊंगा जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तो मगर बताऊंगा था। बिंबिसार काफी तेज था। इन्होंने, बिंबिसार ने काफी शादी की है, ठीक है। ये शादी कर करके मगध की सीमा का विस्तार किया है, ठीक है। मगध जो था इसके समय में बहुत पावरफुल डायनेस्टी था, ठीक है। ये मैट्रिमोनियल अलायंस किया करता था, ठीक है। इन्होंने 3-4 शादी की है बिंबिसार ने, ठीक है। तो महावीर क्या है, बिंबिसार क्या है, महावीर के जीजा हुए, ठीक है। चलो अभी से मैं इरेज करता हूँ, नोट करो इसे। इसे देख लो एक बार, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में आपसे हो जाएंगे, ठीक है। महावीर जो है, बिंबिसार जो है वो महावीर का क्या है, जीजा है, ठीक है। इसकी मामा की बेटी है चेलना, ठीक है। महावीर की मामा की बेटी है चेलना, ठीक है। चेतक की बेटी है चेलना, और चेतक की बहन कौन है, त्रिशला, ठीक है। तो महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार, ठीक है। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार, ठीक है। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध, ठीक है। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध, द रूलर ऑफ मगध, ठीक है। छापो इसे, फिर इरेज करता हूं मैं। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध, ठीक है। महावीर ने किससे शादी किया है, चेलना से शादी किया था। वो चेतक की बेटी थी, और चेतक की बहन कौन है, त्रिशला, जिससे सिद्धार्थ के महावीर के पिता ने विवाह किया था, सिद्धार्थ ने, ठीक है। सिद्धार्थ। बस देख लेना है इसे, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, महावीर का विवाह किससे हुआ था, ठीक है। महावीर का शादी किससे हुआ था, वाइफ नेम ऑफ महावीर, ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम था, महावीर की वाइफ का नाम था यशोधरा, ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा, ठीक है। महावीर के वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा। और गौतम बुद्ध के वाइफ का क्या नाम था, यशोदा, ठीक है। गौतम बुद्ध के वाइफ का क्या नाम था, यशोदा, ठीक है। इनके वाइफ का क्या नाम था, यशोदा। और इनके वाइफ का क्या नाम है, महावीर की वाइफ का क्या नाम है, यशोधरा, ठीक है। और गौतम बुद्ध के वाइफ का क्या नाम था, यशोदा, ठीक है। गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम यशोदा, और महावीर के वाइफ का नाम यशोधरा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र भी थे, शन राहुल, ठीक है। इनके पुत्र भी थे राहुल, ठीक है। और इनकी जो है बेटी है, ठीक है। महावीर की 2 बेटी है, और गौतम बुद्ध के एक बेटे थे। गौतम बुद्ध के वाइफ का क्या नाम है, यशोदा, ठीक है। महावीर की वाइफ का नाम यशोधरा, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के एक बेटे थे जिनका नाम था राहुल, और महावीर के 2 बेटी थी, इनका नाम था अनुज्ञा और प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुज्ञा एंड प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुज्ञा एंड प्रियदर्शनी। शी वाज द डॉटर ऑफ महावीर, ठीक है। शी वाज द डॉटर ऑफ महावीर, ठीक है। और इनके हस्बैंड कौन थे, जमाली, ठीक है। अनुज्ञा प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुज्ञा ये एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है, अनुज्ञा प्रियदर्शनी। इसके हस्बैंड का क्या नाम था, जमाली, ठीक है। जमाली। अनुज्ञा एंड प्रियदर्शनी, whose husband जमाली became the first disciple of महावीरा, ठीक है। ये जमाली जो है ये महावीर का प्रथम अनुयायी बनेगा, ठीक है। प्रथम अनुयायी बनेगा, फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा पूछा जाएगा तो कौन है, जमाली। फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा वाज जमाली, ठीक है। जमाली कौन है, इनका दामाद है, ठीक है। कौन है, ये इनका दामाद है, ये इनका दामाद है, किसका, महावीर का दामाद है जमाली, ठीक है। अनुज्ञा और प्रियदर्शनी का पति, ठीक है। हस्बैंड जमाली बिकम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, ठीक है।
तो द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर वाज जमाली। पूछा जाएगा पहले अनुयायी कौन थे महावीर के, तो जमाली थे। जमाली किसके हस्बैंड है, अनुजिया और प्रियदर्शनी के हस्बैंड है। और अनुजिया और प्रियदर्शनी कौन है, वो महावीर की बेटी है, ठीक है। महावीर की वाइफ का क्या नाम है, यशोधरा, ठीक है। और गौतम बुद्ध की वाइफ का क्या नाम था, यशोदा। एंड गौतम बुद्ध हैड अ सन राहुल, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो महात्मा बुद्ध ने घर कब त्यागा था, जब ये 29 ईयर के थे, ठीक है। जब 29 एज के थे तब इन्होंने रिनंशिएशन किया था। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस हिज फैमिली, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 महात्मा बुद्ध रिनाउंस हिज फैमिली, ठीक है। रिनंशिएशन कब किया था, 29 एज के अराउंड किया था रिनंशिएशन महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। अब देखो ये महावीर कब रिनंशिएशन करेंगे, 30 एज में, ठीक है। जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने घर त्यागा था। महावीर कब ये है, जब ये 30 एज के थे तब इन्होंने घर त्यागा था। रिनंशिएशन महावीर कब किए हैं, 30 एज में, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने साल के बाद, 29 + 6 = 35। जब ये 35 ईयर के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हें जो है 12 साल के बाद, इन्हें 12 वर्ष लग जाता है। 30 + 12 = 42, ठीक है। एट द एज ऑफ 42, एट द एज ऑफ 42, ठीक है। चलो एट द एज ऑफ 42 एट द एज ऑफ 42 महावीर हैड अटेंड केवल, ठीक है। महावीर हैड अटेंड केवल, ठीक है। एट द एज ऑफ 42 महावीर हैड अटेंड केवल। एट द एज ऑफ 42 महावीर हैड अटेंड केवल, ठीक है। महावीर हैड अटेंड केवल, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। एट द एज ऑफ 42 महावीर हैड अटेंड केवल, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। और महात्मा बुद्ध कब हुई थी, 35 ईयर्स के एज के अराउंड, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता था, इनलाइटमेंट, ठीक है। इनलाइटमेंट बोला जाता था इसे। परफेक्ट नॉलेज को क्या बोला जाता था बुद्धिज्म में, इनलाइटमेंट, ठीक है। और परफेक्ट नॉलेज को जैनिज्म में क्या बोला जाता है, केवल, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज को जैनिज्म में क्या बोला जाता है, केवल। एंड परफेक्ट नॉलेज को बुद्धिज्म में क्या बोला जाता था, इनलाइटमेंट, ठीक है। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट, ठीक है। कब हुआ था, 35 ईयर्स के एज में हुआ था महात्मा बुद्ध को। और इनको कब हुआ है, 42, जब ये 42 ईयर्स के थे, ठीक है। 30 वर्ष में इन्होंने घर त्यागा था। इसके 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लगभग 42, अप्रॉक्स 42 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एंड महात्मा बुद्ध को कब हुआ था, अप्रॉक्स 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड क्या बोला जाता था परफेक्ट नॉलेज को, महात्मा बुद्धिज्म में इनलाइटमेंट, और परफेक्ट नॉलेज को क्या बोला जाता है जैनिज्म में, केवल, ठीक है, केवल, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर को, उसके बाद ये महावीर कहलाए। द ब्रेव मैन, ठीक है। महावीर का मतलब क्या होता है, ब्रेव मैन, ठीक है। महावीर का मतलब क्या होता है, ब्रेव मैन। महावीर का मतलब क्या होता है, द ब्रेव मैन, ठीक है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और महावीर को कहाँ हुई थी, महावीर को कहाँ परफेक्ट नॉलेज मिली है, जम्बी कगरामा, ठीक है। जम्बी कगरामा, ये भी याद रखना है, जम्बी कगरामा। ये किस ट्री के नीचे है, शाल ट्री, ठीक है। अंडर द शाल ट्री, अंडर द शाल ट्री एट जम्बी कगरामा, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अंडर द साल ट्री एट जम्बी कगरामा। और इन्हें कहा हुई थी, महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को हुई है उरुवेला, ठीक है। उरुवेला का मॉडर्न नेम क्या है, बोध गया, ठीक है। बोध गया एट बिहार, ठीक है। उरुवेला बोध गया एट बिहार, ठीक है।
बोध गया एट बिहार। और किस नदी के किनारे हुई थी? फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। महात्मा बुद्ध कहाँ हुई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। और इन्हें कहाँ हुई? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। ठीक है, महावीर को कहाँ मिली है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। महावीर को परफेक्ट नॉलेज कहाँ मिली है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। और गौतम बुद्ध को कहाँ मिली थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, निरंजना का मॉडर्न नेम क्या है? फाल्गु। ठीक है, ऐसे हम लोग को याद करना है दोनों का पॉइंट। ठीक है, इन्हें कहाँ मिली है? रिजुपालिका नदी के तट पर, इसे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और देखो महात्मा बुद्ध का डेथ कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ है 483 बीसी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बर्थ कब हुआ है? 563। ठीक है, और इनका डेथ कब हुआ है? 483। ये महात्मा बुद्ध का है कितना? 80। एट द एज ऑफ 80 महात्मा बुद्ध डाइड। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 महात्मा बुद्ध डाइड। ठीक है, और इनका कब हुआ है बर्थ? 540 में हुआ है बर्थ। ठीक है, महावीर का 540 में हुआ है। ठीक है, बर्थ। और डेथ कब हुआ है इनका? 468। ठीक है, 468 कितना होगा? 72। तो एट द एज ऑफ 72, एट द एज ऑफ 72, एट द एज ऑफ 72, एट द एज ऑफ 72 महावीर डाई। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 महावीर डाई। ठीक है, एट द एज ऑफ कितना? 72। एट द एज ऑफ 72 महावीर डाई। एट द एज ऑफ 72 महावीर डाइड एंड एट द एज ऑफ 80 महात्मा बुद्ध डाइड। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ था महावीर का? 540। ठीक है, महावीर का बर्थ कब हुआ है? 540। ठीक है, और डेथ कब हुआ है? 468 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो कितना? 72। एट द एज ऑफ 72 महावीर डाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महावीर के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम लोग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है जैनिज्म में। सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, आप इसे याद भी करवाने का मैं कोशिश कर रहा था, दोनों को अलग अलग कंपेयर करके, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। ठीक है, आप एक बार रिवीजन कर ले बस। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार। ठीक है, द रूलर ऑफ मगध, ये सब मैंने बताया। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। ठीक है, जमाली वाज द हस्बैंड ऑफ अनुज्या प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर के दामाद थे वो। चलो अब इसे रिवीजन करना, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं पार्ट 2 इसका। चलिए रिवीजन करिए आप इसे।